पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, पीटीआई को कोई रिलीफ न मिल सका। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के गलत फैसलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, शीरानी ग्रुप से इत्तेहाद के बाद बल्लेबाज कैसे आया? गलत फैसलों के बायस पीटीआई 80 नशिस्तों से महरूम हो गई। और मोदी हुकूमत की जानिब से भारत में मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट लोगों के दरमियान अकीदे की बुनियाद पर तफरीक करता है। भारत मुनज़्ज़म तरीक़ों से अक़लियतों को निशाना बनाना बंद करे। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के मामले में बहुत परेशान है। ऑल सिलेंडर पे काम कर सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा। वही सिलेंडर पे करे अभी तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है। ये गैस था एलपीजी वो इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। गरीब एक एलपीजी ये इस्तेमाल करता था, गैस तो वैसे ही नहीं है। लोड शेडिंग का बहाना की हुआ, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का वादा पूरा न हुआ। कराची और कोयटा के कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को परेशानी, कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस ही गायब। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला अली अमीन गेंदापुर की मुलाकात का खैर मकदम। कहा, मुलाकात अच्छी शुरुआत है, यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। वक्त आ गया है हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असेंबलियां 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर वोट देंगी। मेंबर कौमी असेंबली वफाकी दारुल-हुकूमत से 1 जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वोट देंगे। पंजाब और सिंध से सेनेट में गैर मुस्लिमों की 1-1 नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती के इल्जाम में एसएचओ थाना जमान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। एसएचओ जमान टाउन राव रफीक मुअत्तिल। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान एसएचओ जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। पेशावर के मचनी गेट में पुलिस गाड़ी पर 2 फायरिंग से जख्मी तीसरा पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुरुस्त काबिल पेश आए वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वर्सक रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मौके पर जान बहक हो गए थे। 1 जख्मी हुआ था जो आज चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में घेल, लवाद बाला और सब डिवीजन शारदा में बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी लीबा में बर्फानी तोदे गिरने से बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। बलूचिस्तान में सर्दी में इजाफा। कोयटा में 2 और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। आज सुबह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 4था और लाहौर का 10वां नंबर रहा। 2 साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतिसाब अदालत में तैनात हुए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समाअत रहे। उन्होंने शाहिद काकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तबीयत खराब होने के बायस छुट्टियां ले ली थीं।
विफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि किसानों को सोलर ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। फल को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रियल फार्म लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैंक्स को पाबंद किया जाएगा कि देही इलाकों में ज़रूरी कर्जे और छोटे कारोबार को कर्जे दें। खाद पर सब्सिडी के बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे देने का फैसला हुआ है। 5 लाख बच्चे बच्चियों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराने का फैसला किया है। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता 6 माही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मजीद कमजोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ, मुल्क की मजमूई मुआशी और सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% ने पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमजोर बताया। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई। मायूसी का इज़हार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत और अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत, तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाक चीन मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी राहदारी समेत 2 तरफ़ा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत सीपैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इरसा के नए चेयरमैन की तकर्री किस कानून के तहत की गई। निगरान हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस बनाया वो काला कानून था जिसे सदर अलवी ने वापस भेज दिया था। निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से हटकर काम किया। ये कानून एक बड़ा पॉलिसी फैसला है जो सूबे के हुकूक को मुतासर करता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मकसद स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इजाफा है। उम्मीद है जो लोग पाकिस्तानी अवाम को ईरान से सस्ती गैस नहीं लेने देना चाहते वो अब अपनी जिद से बाज आ जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर का इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब, रजा अमीरी ने कहा कि मजीद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलकर इलाकाई ताउन और तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। गवादर और चाबहार को जोड़कर सिस्टर पोर्ट्स बनाना चाहते हैं। कोशिश होगी कि सीपैक कॉरियल लिंक के मंसूबे में ईरान भी हिस्सेदार बने। भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट के नफाज पर दफ्तर खारजा का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय कानून साजी इम्तियाजी नौइयत की है और ये एक्ट लोगों के दरमियान उनके अकीदे की बुनियाद पर तफरीक करता है। मुतनाज़ कानून खित्ते के मुस्लिम ममालिक में अक़लियतों पर जुल्म के गलत मफरूज़े पर मबनी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने कहा इम्तियाजी इक़दामात ने भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मज़मूम एजेंडे को मज़ीद बेनकाब किया। भारत मुनज़्ज़म तरीक़ों से अक़लियतों को निशाना बनाना बंद करे। इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर बमबारी कर दी। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप रफ़ा और खान यूनिस में भी बमबारी। इसराइली फौज ने कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन से पहले रफ़ा से 14 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को गजा के वस्त में इंसानी जजीरे में मुंतकिल करने का मनसूबा बना लिया। इसराइल की माह रमज़ान के पहले जुमे से पहले मस्जिद अक्सा में दाखिले की नई पाबंदियाँ। मस्जिद अक्सा में दाखिला इजाज़तनामे और मैग्नेटिक कार्ड से मशरूत। मस्जिद अक्सा के अतराफ 3000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। हमास ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का मुहासरा खत्म कराने की कॉल दे दी। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों किसानों की महापंचायत। हजारों किसान मुजाहिरीन के मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे। भारतीय किसानों ने दिल्ली चलो मार्च गुज़िश्ता माह शुरू किया था। किसान मोदी हुकूमत की मुतनाज़े ज़रूरी इस्लाहात की मनसूखी और अपनी फसलों की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। 72 साल लोहे के मसनूई फेफड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले पॉल अलेक्जेंडर इंतकाल कर गए। लोहे के फेफड़ों वाले इंसान के नाम से मशहूर अमरीकी शहरी पॉल अलेक्जेंडर अपने मफलूज जिस्म के साथ वकील बने, किताब लिखी। 6 साल की उम्र में पोलियो का शिकार होने पर उनका गर्दन से लेकर पूरा निचला धड़ मफलूज हो गया था।
PSL 9 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। कल होने वाले एलिमिनेटर की फातेह टीम से हफ्ते को दूसरे एलिमिनेटर में मुकाबला करेगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम किस चीज के बलबूते पर आगे पहुंची, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मुल्तान सुल्तान्स के मुसलसल फाइनल खेलने का क्या राज है, कायनात की राय। कब सजेगी, हारना मना है कि फ्लोर पर ट्रॉफी। तबसरे और तज्जिये के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। श्रीलंका में जारी लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी में दुबई जायंट्स और पंजाब रॉयल्स मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में दिल्ली डेविल्स और राजस्थान किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मारूफ मुसन्निफ, तंज और मिजाहनिगार मेजबान अंदर मसूद ने मारपीट और तशद्दुद से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से 42 जाली अकाउंट चल रहे हैं। पुलिस ने रफ़ाई हुकाम से बंद कराने को भी कहा, लेकिन अकाउंट बंद नहीं हुए। और कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर हर स्टाइल में परफेक्ट बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए।